मुमताज़ खान और यास्मीन अपने 3 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। यास्मीन अस्पताल अपने चौथे बच्चे की पैदाइश के लिए गई। उसने अल्ट्रासाउंड किया तो कह रहे कि केस बिल्कुल नॉर्मल है और अभी माशाल्लाह 2 घंटे तक आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। थोड़ी देर बाद मेरी धड़कन ख़राब हो गई। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी धड़कन ख़राब हो गई, आप कुछ करें। मैंने कोई 10 मरतबा उसको बुलाया, लेकिन उसने तवज्जो नहीं की। मैंने आखिर में कहा कुछ तो करो, मैं चीखें मारने लग गई। उसको कह रही कि मेरे से टक लग गया गुर्दे की नाली में और इसके गुर्दे मतलब ख़राब होने की चांस है। कह रहे आप इनको मैं अस्पताल ले जाओ तो वहाँ पे इनका इलाज होगा, क्योंकि इधर 3-4 लाख रुपए लगेंगे हमारे, हम आप फोल्ड नहीं कर सकते हो। जरा में जब मुझे लेके गए उधर सारे टेस्ट वगैरह कर लिए उन्होंने। जब टेस्ट वगैरह आए तो उन्होंने कहा कि इनके दोनों गुर्दे फेल है। यास्मीन अब डायलिसिस पर जिंदा है। ये इलाज जितना महंगा है इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ दे भी है। एक जानिब तो इसके बच्चों के स्कूल छूट गए तो दूसरी जानिब इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। तो इतना मेरा हालात ख़राब कर दिया, कुछ जगह जगह से रिश्तेदारों से कर्जे उठाया, कारोबार ख़त्म हो गया। मुल्क में आए रोज़ ये वाक़यात इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि हुकूमत या महकमा सेहत को अब मुस्तकिल बुनियादों पर इनका हल तलाश करना होगा। डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस को कानूनी हैसियत देने और डॉक्टर्स पर दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की शकें हालिया पंजाब हेल्थ केयर बिल में शामिल की गई हैं, लेकिन ये बिल प्राइवेट डॉक्टर्स और एसोसिएशंस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के बायस तनाज़े का शिकार हो गया है। कभी एक बंदे से गलती हो जाए और उस एक गलती की बेसिस पे आप कहें कि जी अब इस बंदे को सजाए मौत दिलवाई जाए या उसको मर्डर के ऊपर चार्ज कर दिया जाए, तो आप सोचें क्या कोई बंदा भी डॉक्टर कभी बनना चाहेगा? इसी तरह पिछले दौरे हुकूमत में सूबा सिंध में सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी का कानून भी पास किया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे पेशावराना कत्ल करार दिया। ये पेशा है कारोबार या मसीहाई। तहकीक के दौरान जहाँ कई और मामलात सामने आए, वहाँ एक और हैरत अंगेज़ इंकशाफ भी हुआ। मोहम्मद मुर्तज़ा बज़ाहिर एक इंतहाई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास बाकायदगी से अपनी बीवी को लेकर जाता रहा। 7 मंथ तक वो हमें यही बताती रही कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हमें पहले बता दिया जाता कि आपके बच्चे का दिमाग और रीढ़ की हड्डी नहीं बन रही तो पॉसिबल था कि कुछ हो सकता था मेडिसिन के थ्रू, लेकिन इन डॉक्टर्स ने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया। अपने पेशे से एक और नाइंसाफ़ी। मुर्तज़ा के मुताबिक डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सिर्फ पैसे कमाने के लिए करता रहा। जो इस डॉक्टर के लेटर हेड पे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता रहा या जिनकी तख्ती बाही लगी हुई थी, वो कहीं बलूचिस्तान में बैठे अपना क्लिनिक चला रहे थे। न जाने किसी दूसरे डॉक्टर का नाम इस्तेमाल करके और कितने डॉक्टर्स लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स में ये बात भी देखने में आई है कि मरीज़ जब यहाँ आता है तो इसे अस्पताल या लेबॉर्ट्रीज़ में गैर ज़रूरी टेस्ट कराने के लिए भेज दिया जाता है। हत्ता कि डॉक्टर ये तक गाइड करते हैं कि किस फार्मेसी से दवाई लेनी चाहिए और किस प्राइवेट अस्पताल में कमरा। आप तो बम पे बैठे हैं, वो आप तो बम पे बैठे हैं, उधर ही उसकी एंजियोग्राफी शुरू हो जाती है, उधर ही उसकी जनाब साहब सर्जरी, एंजियोप्लास्टी। ये दुकानें हैं, ये दुकानें हैं, इसलिए इनको रेगुलेट करना पड़ेगा। ये तो क्रिमिनल प्रैक्टिस है जी, अगर आप उसे कहते हैं तो ये तो इलीगल है, अनएथिकल है, और वो जो बंदा भी ये करता है वो गलत कर रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी लेबॉर्टरी के लिए खास तौर पे कहते हैं तो वी नो कि कुछ लेबॉर्टरीज रिलायबल हैं, उनके टेस्ट रिलायबल होते हैं, तो यू वांट कि एक ही दफ़ा अगर करवाने जाता है तो किसी रिलायबल लेबॉर्टरी से करवाए। प्राइवेट अस्पतालों में दवाइयों के मयार का भी ख्याल नहीं रखा जाता। वहाँ से एक्सपायर्ड अद्वियात बरामद हुई हैं। आप जो ड्रग्स दे रहे हैं वहाँ पे भी उसका भी फॉल्ट डॉक्टर के ज़िम्मे में आ जाता है। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो रेगुलरली इनके सैंपल लेते हैं, लेबॉरेटरी भेजते हैं और टेस्ट करते हैं। फार्मेसी का चलान होना चाहिए अंडर ड्रग लॉज, और चलान प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में जाना चाहिए और उसके बाद ड्रग कोर्ट में जाना चाहिए। अगर किसी फार्मेसी से कोई एक्सपायर्ड ड्रग निकलती है और इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, सेक्रेटरी हेल्थ इज़ द टॉप सुपरवाइजर। इसके साथ साथ एक और मुजरिमाना गफलत ये भी है कि हमारे मुल्क में मरीज, मर्ज और वजह अमवात का किसी भी किस्म का डेटा नहीं रखा जाता और ना ही इस पर कोई तहकीक है। अगर ये मालूमात रखी जाएं तो कानून बनाने, इस पर अमल कराने, वजूहात जानने, मुस्तकबिल में बीमारियों की पेशन गोइयों समेत
कई मसाइल हल हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में तो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले आपको कभी भी डेटा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें फिर इनकम टैक्स और दूसरे बड़े इश्यूज आ जाएंगे। तो फिर ये सब किसकी जिम्मेदारी है? इसमें भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल हुकूमत ने अभी तक इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। कि एक फेडरल सब्जेक्ट है, आप ये नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि एक पंजाबी को या एक लाहौरिये को बेहतर ट्रीटमेंट मिले एक बलोची से जो कोयटा के सबब्स में रह रहे। आपको पूरे पाकिस्तान में एक लेवल ऑफ ट्रीटमेंट देना है। लेकिन दूसरी जानिब इसका हल इतना ही काबिल अमल और आसान फहम हो सकता है। जल्द से जल्द हेल्थ बिल आना चाहिए जो असेंबली में डिबेट हो, स्टेक होल्डर्स उसमें इन कॉन्फिडेंस लिए जाएं। सेट स्टैंडर्ड्स आप डॉक्टर्स के लिए बनाएं कि जी अगर आपने हार्ट पेशेंट को डील करना है, ये आपके सर्टन प्रोसीजर्स होने चाहिए, इनको तो कम से कम आप फॉलो करें। अगर आपने किसी कैंसर के पेशेंट को डील करना है तो फिर कम से कम उनके लिए सर्टन प्रोटोकॉल्स होती हैं। इसमें कोड ऑफ एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन बीइंग, और एक एथिकल प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यानी बात सिर्फ इरादे, निज़ाम और अमल की है। इस मसले की संगीनी को समझने की ज़रूरत है। मसीहाई जैसे इस पेशे को कारोबार बनाने से रोकना न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, बल्कि ये बजाते खुद इन मसीहाओं के लिए मसीहाई है।